नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। धरती पे किसी को स्वर्ग कहा जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है। कहा जाता है कि कश्मीर की घाटी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन उसको भी अब नर्क बना दिया गया है। खैर, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको याद दिला दें। 2014 में देश में एक नई क्रांति आई। ऐसा लगने लगा था कि भारत अब बदल जाएगा। नए भारत के निर्माण के सपने दिखाए गए। सभी मंचों से तरह तरह के नारे लगाए गए, अलग अलग सपने दिखाए गए। ऐसा कहा गया कि भारत का निर्माण अब नए तरीके से होगा, विश्व गुरु बन जाएंगे और देश में घटित हो रही घटनाएं कम हो जाएगी। आतंकवाद पर रोक लगा दिए जाएंगे, लगाम लगा दी जाएगी। आतंकवादी पनाह मांगेंगे इस सरकार से। ऐसा लगने लगा था हम लोगों को, लेकिन शायद वो सब झूठे थे और लोगों ने उन नारों पे, उन जुमलों पे भरोसा भी कर लिया। उन जुमलों में हकीकत देख लिया। कहते हैं ना कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, हमने आपके हर एक वादे पे भरोसा कर लिया। और यही हुआ 2014 में। सभी लोगों ने भरोसा कर लिया। 14 से लेकर 2019 तक जैसे तैसे तो गुजर गए। 2019 का समय आया। 2019 में भी बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, और सपने हकीकत हुए कि नहीं हुए वो आपके और हमारे सामने हैं। उस समय भी एक बहुत नारा प्रचलित हुआ, सबका साथ सबका विकास। पहले से था, लेकिन इसमें कुछ ऐड किया गया था। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये विश्वास शब्द कब क्यों जोड़ा गया इसको मैं बता दूं। ये इसलिए जोड़ा गया था कि शायद कश्मीरियों को हम समेट लिए अपने अंदर। कश्मीरियों को आत्मसात कर लिया गया। कश्मीरियों की समस्याओं को समझ गए। कश्मीरियों के साथ घटित हो रही घटनाओं पे सरकार सचेत हो गई। इसीलिए कहा गया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी कश्मीरियों के विश्वास को जीतने के लिए ये पहल की गई। सरकारी एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे। वो मुद्दे थे राम जन्मभूमि, राम मंदिर के निर्माण का, 370, 35A यानी 35 से 3 तलाक जैसे जैसे मुद्दे थे जिस पे सरकार जोर दे रही थी। खैर, बाकी मुद्दों पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 2 मुद्दे हमारे लिए अहम है, क्योंकि कश्मीर में जो घटनाएं घटित हो रही है वो क्यों हो रही है। सरकार विफल है, जबकि सरकार कह रही थी, बार बार मोदी कैबिनेट के मंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या मोदी हो, उन्होंने कहा कि कश्मीर पे हम विजय हासिल कर लेंगे, आतंकवादी वहां से भाग जाएंगे, आतंकवादी घटनाएं रुक जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। खैर, 370 पे बात कर लेते हैं। उससे पहले चलिए, खैर 370 से पहले हम नोटबंदी की बात कर लेते हैं। अचानक हमारे प्रधान सेवक 8 नवंबर को टीवी पे आते हैं और आते एक फैसला लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं, एक ऐलान करते हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएं। बंद कर दिया जाता है। सरकार का तर्क होता है कि काले धन वापस आएंगे, आतंकवादी घटनाओं पे रोक लगेगी, आतंकवाद पे हम लगाम लगा देंगे, आतंकवादी घटनाएं जो घटित हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में वो नहीं होगी। ऐसा कहा जाने लगा कि नोटबंदी के बाद से आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आतंकवादियों के पास अब फाइनेंशियल सपोर्ट है ही नहीं जिससे वो असले बारूद खरीद सकें और घटना को अंजाम दे सकें। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं घटित हुई। कश्मीर के अलग अलग घाटियों में आए दिन आतंकवादी हमले होते रहे, ये भी झूठ साबित हुआ। उसके बाद 5 अगस्त 2019 याद है आपको या भूल गए? हाल ही में जम्मू कश्मीर में वर्सी मनाया गया था। 5 अगस्त को बड़े धूमधाम से वहां पे बड़े जोश व खरोश से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रही थी, क्योंकि 1 साल नहीं बल्कि 2 साल गुजर गए हैं। 370 हटे और 35 से के हटे। जब 370 को हटाया गया तब यह कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर में सबको सम्मान अधिकार मिल जाएगा, आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलेगी। फिर वही दावा था,
आतंकवादी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे और बाहरी लोग भी जमीन खरीद कर वहां पे घर बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भक्त झूम झूम के गाने लगे कि अब तो कश्मीर हमारा हो गया। ऐसा लगने लगा था कि उससे पहले कश्मीर भारत का भी अंग था ही नहीं। 370 हटने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कश्मीर भारत का अंग हुआ, ऐसे भुनाया गया। लेकिन उससे इतर सब कुछ उलट हुआ। ना आतंकवादी घटनाएं कम हुई, ना वहां पे हिंसा में कोई कमी आई, ना पत्थरबाजी की बात कही जा रही थी वो पत्थरबाजी में कमी आई, कुछ कम नहीं हुआ, बल्कि घटनाएं आए दिन बढ़ती रही। खैर, कहा गया था कि होटल खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जाएगा, इन तमाम तरह के वादे किए गए थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि एक ऐसा समय भी आएगा कि कश्मीर से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे, कश्मीर से लोग भागना शुरू कर देंगे? यही हो रहा है। कश्मीर से लोग अब भाग रहे हैं और ना ही आतंकवादी हमले कम हुए हैं। 2-4 आतंकवादी हमलों का जिक्र मैं कर दूं। पुलवामा आपको याद होगा, सबसे बड़ा और विध्वंसकारी घटना है। 44 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। हमारे प्रधान सेवक ने बड़े भुनाया था उससे। 2019 में सरकार भी बनी। उरी का मामला आपको याद होगा। बारामूला हो, पुलवामा हो, तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती है, कोई कमी नहीं आई। लेकिन सरकार खामोश है, सरकार चुप है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। इधर 16 दिनों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब कश्मीर में ऐसी हालात हो गए हैं कि कश्मीरियों को छोड़ अब बल्कि बाहरी राज्य के लोग जो वहां पे मजदूरी करने गए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। बिहार के कई मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया, उत्तर प्रदेश के लोग मारे गए, बंगाल के लोग मारे गए। यह जम्मू कश्मीर की हकीकत है जिस पे पर्दा डाल दिया गया है। खैर, वीडियो आप देखिए, स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही है और उस वीडियो में कुछ लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधे वहां से भाग रहे हैं। उनके दिलों में डर है, खौफ है कि कहीं हमें भी ना मार दिया जाए, क्योंकि रोजी रोटी के तलाश में वो कम से कम 1400 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर अपने घर से जम्मू कश्मीर गए थे कि ताकि वो अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का व्यवस्था कर सकें, अपना परिवार पाल सकें। लेकिन वहां पे उनको मिल क्या रहा है? मौत। ये जम्मू कश्मीर की हकीकत है जिससे हमको और आपको नदारद रखा गया है, जिसपे न हमारी और ना ही आपकी नजर जा रही है। सवाल भी पूछने के बजाय हम सरकार की वाहवाही में लगे हुए हैं, वहां के जश्न को दिखाते हैं लेकिन मातम पे नहीं बात करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की हकीकत है। थोड़ा सा पर्दा हटाइए आंखों से और देखिए वहां की हकीकत। मजदूरों को कैसे वहां पे चुन चुन के मारा जा रहा है और मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं। मजदूर कांधे पे आपने देखा, आप देख भी रहे हैं कि कांधे पे उनके बोरिया बिस्तर है, एक तरफ कंबल है, सर पे बोझ है और वहां से भागने को मजबूर है। खैर, पलायन की तस्वीरें इससे भी भयावह थी। कोरोना महामारी में अगर सरकार उससे सीख ले लेती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ता। बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, अगर वो अपने राज्यों में अगर कारोबार, व्यवसाय या मजदूरों के लिए मजदूरी का व्यवस्था कर दें तो शायद वो इतने दूर नहीं जाएंगे। तो सोचने की जरूरत है कि कश्मीर में जो घटित हो रही है घटनाएं, उसके जिम्मेदार कौन है। बार बार ये सवाल पूछा जाना कि कश्मीर में हो रही घटना पे विपक्ष क्यों खामोश है, बल्कि ये सवाल पूछना सरकार से लाजमी है कि सरकार से पूछिए कि सरकार क्यों खामोश है। 370 हटाने के बाद में दावा किया गया था कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घटित नहीं होगी। नोटबंदी के बाद यह कहा गया था कि आतंकवादी अब कश्मीर में नजर नहीं आएंगे, आतंकवाद पर रोक लगा दी गई है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद से कोई बड़ी आतंकवादी घटना घटित नहीं हुई है। लेकिन यह सब झूठ है और झूठ का ही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर को, हंसता खेलता हुआ कश्मीर को तोड़ दिया गया, 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उस कश्मीर को जिसके वादियों की
चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग को अब नर्क बना दिया गया है, जहाँ पे लोग रहने को मजबूर हैं बल्कि शौक से नहीं रह रहे हैं, और वो लोग भी गायब हैं जो वहाँ पे ज़मीन खरीदने की बात कर रहे थे। तो खैर आज तक के लिए बस इतना। हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।